नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र के धुले में बोले पीएम मोदी, कहा महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना है टायर और ना ही ब्रेक, ड्राइवर के लिए हो रहा है झगड़ा। झारखंड के चुनावी रण में राहुल गांधी, रैली में भाजपा पर जल जंगल जमीन छीनने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 मुद्दे पर आज फिर हंगामा, विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई, अमित शाह ने बोला हमला। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से की छुट्टी लेकर चुनाव में जुट जाने की अपील। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धार्मिक समुदाय शिक्षा संस्थान चला सकते हैं। कनाडा और भारत के विवाद में कैसे हुई द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एंट्री, क्या है पूरा मामला। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार जोरों पर है। महायुति के लिए चुनाव प्रचार करने पीएम मोदी आज नासिक के धुले पहुंचे। उन्होंने धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण, राज्य के विकास पर बात की और महाविकास अघाड़ी पर भी जमकर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने धुले की जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र के विकास की जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। महायुति अगले 5 साल महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। राज्य को जिस सुशासन की जरूरत है वो महायुति सरकार ही दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिया है न ब्रेक है। वहीं ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है कि महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना, ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस माझी लाड़की बहन योजना को बंद करवाने के लिए भांति भांति साजिशें रच रही है। कांग्रेस के इकोसिस्टम वाले लोग इस योजना के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने ठान लिया है कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो सबसे पहले इस योजना को बंद कर देंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के लिए ये योजना चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को आगे बढ़ाने की योजनाएं चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? और इसलिए महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जल, जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस है। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि 90% लोगों को इस देश में भागीदारी मिले। मैं चाहता हूं अगर ये देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं। और बीजेपी चाहती है कि इस देश को
2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी, और पूरा का पूरा जो धन है इस देश का, आपकी जमीन हो, जंगल हो, सबका सब आपसे छीनकर यही 10-15 इनके जो बड़े अरबपति हैं इनको मिल जाए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। उनमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। और जब हम कहते हैं किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, तो वो कहते हैं देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, देखो राहुल गांधी किसानों की आदत बिगाड़ रहा है। जब आपने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया तो आपने उनकी आदत नहीं बिगाड़ी क्या? उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया, उसको आपने माफ कर दिया, उसको आप आदत बिगाड़ना नहीं कहते हो। मगर एक छोटा सा किसान 50,000 रुपए का कर्जा लेता है, हाथ जोड़ के कहता है मेरा कर्जा माफ कर दो, हम कर्जा माफ करते हैं, आप कहते हो देखो किसान की आदत बिगाड़ दी। हम न्याय चाहते हैं, हमारा सिर्फ यह कहना है कि अगर देश चलाया जाएगा तो इसको 2-3 लोग नहीं चलाएंगे, इसको 90%। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हुआ। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा शुरू हुआ। आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी भी की गई। महाराष्ट्र में 370 पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम संगठनों द्वारा एमवीए के समर्थन में चल रहे चुनाव प्रचार और उनकी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले में वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी तरफ खींचने के लिए कई प्रकार के वादे भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही संगठन में से एक मराठी मुस्लिम सेवा संघ का एक लीडर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है महाविकास अघाड़ी के लिए वोट देने की अपील की है। फिलहाल इसमें कई मांगे विवादित हैं। मराठी मुस्लिम सेवा संघ महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तरफ से काम करता है। कांग्रेस यानी 1947 की पहले की मुस्लिम लीग बन गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, मुस्लिम 165 संस्थाओं को कांग्रेस के नेताओं ने उसका उपयोग कर रहे हैं। गली गली, गांव गांव, बस्तियों में, इन मुस्लिम बस्तियों में सम्मेलन हो रहे हैं। मुस्लिमों की भावना धर्म के नाम से भड़काई जा रही है और कांग्रेस ने उनको कह दिया हम आपकी सब मांगे पूरी करेंगे। तो क्या वापस हम महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग का राज लाना चाहते हैं क्या? हम भी जा रहे हैं, प्रत्येक बस्ती में जाकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बटोगे तो एनसीपी एसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा है कि आईसी यानी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी और जिस तरह से विपक्ष में बैठे लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक अदृश्य शक्ति के जरिए आईसी किया जा रहा है। एजेंसियां बुरी नहीं होती हैं, एजेंसियां अच्छी होती हैं और वहां काम करने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। समस्या अदृश्य शक्ति की है। 95% मामले विपक्ष में बैठे लोगों पर हैं और अगर वो व्यक्ति भाजपा में चला जाता है तो उसका सारा काम माफ हो जाता है। तो जिस तरह से किताब में ये पूरा बयान आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर है। मैं 2 साल से लगातार आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, और जिस तरह जो विरोध में है उसको आइस किया जाए।
कश्मीर टू कन्याकुमारी एजेंसीज को लेके अदृश्य शक्ति, एजेंसीज बुरी नहीं है, एजेंसीज अच्छी है, वहाँ काम करने वाले अच्छे हैं। प्रॉब्लम अदृश्य शक्ति का है। अदृश्य शक्ति सबके पीछे कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आपका डेटा आपके न्यूज़पेपर में और टीवी चैनलों पे आया हुआ डेटा है कि 95% जो केसेस है वो ऑपोजिशन पे है। और अगर वो वॉशिंग मशीन डाल के अगर वो व्यक्ति बीजेपी में चला जाए तो उसकी सब माफी होती है। तो इस तरह जिस तरह से ये पूरा वक्तव्य आया है किताब में, मेरे ख्याल से बहुत गंभीर है। और जिस मामले में हम 2 साल से लगातार आइस के बारे में हो गए, उसका कंफर्मेशन ये किताब है। बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद ये बहुत मुझे आश्चर्य लगा कि छत्रपति और शाहू फुले अंबेडकर जी के महाराष्ट्र में ऐसा वक्तव्य बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता करते हैं। इसकी मैं निंदा करती हूँ। महाराष्ट्र में ऐसी गंदी राजनीति कभी नहीं चलेगी और हम इसका विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सीआईडी की एक अनोखी जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रम के लिए शिमला में एक निजी होटल से मंगवाए गए स्नैक्स सीआईडी ने खुद को ही परोस डाले। 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े निजी होटल से समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन ये स्नैक्स उन्हें परोसने के बजाय अपने अधिकारियों को ही परोस दिए गए। देखिए, वो पीसीसी अध्यक्ष जाने इस बारे में, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके अंडर आती है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उनके अंडर आती है। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं सर, आपने बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई, मतलब नहीं, वो मिस बिहेवियर पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल में दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर दिल्ली से सटे एनसीआर के गाजियाबाद और नोएडा में इन इलाकों में ठंड महसूस होने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसी सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के पोल्यूशन का इतना खतरनाक स्तर है कि उस पे अब कुछ भी कहना, सुनना, बोलना ऐसा लगता है कि हम कोई फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की जितनी मास्टरी खजाने को लूटने में है, जितनी मास्टरी उनकी झूठ बोलने में है, जितनी मास्टरी उनकी मुद्दे को डाइवर्ट करके अपने सत्ता में रहो और दोष दूसरों को दो, ये पहली बार कोई कार्यशैली चलाया है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और अब उनके डेलिबरेट कारणों से, जानबूझकर किए गए प्रयासों से ये पोल्यूशन आया है। तो अब ये पोल्यूशन मुश्किल से साल भर का मेहमान है। दिल्ली से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली अब जो लोग मौत बांट रहे हैं उनको हटाएगी और नरेंद्र मोदी जी को एक डबल इंजन देकर अब दिल्ली को उसका हक दिलाएगी। यही मेरी प्रार्थना है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली ऐसा करेगी और हम दिल्ली को रहने लायक सर्वश्रेष्ठ एक राष्ट्रीय राजधानी बना के देंगे। ये हमारा विश्वास। करे दिल्ली, हम करेंगे। हम प्रगति मैदान का टनल बना सकते हैं, हम NH-24 की सड़क बना सकते हैं जिससे दिल्ली मेरठ तक
एक शहर हो जाती है। अगर हम धौला कुआं का हाईवे बना सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं, अगर हम द्वारका एक्सप्रेस बना सकते हैं, देहरादून का आप जो सड़क बनी है उसको बना सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से एक मौका हमें दिल्ली देगी और हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी वॉलंटियर्स के नाम एक संदेश जारी किया है। उन्होंने देश भर के वॉलंटियर से दिल्ली चुनाव में समय देने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ महीने छुट्टी लेकर दिल्ली चुनाव में समय दें। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। ये लोग इस बार दिल्ली के चुनावों में हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग। पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली से जुड़े मामले पर 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया। सीजीआई डीवाई चंचूर की 7 जजों के बेंच ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि हमें यह तय करना है कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। भाषाई, सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत अपने लिए संस्थान बना सकते हैं, लेकिन ये सरकारी नियम से पूरी तरह अलग नहीं होते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहाँ तक कि 3 जजेस की बेंच है वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। क्या लगता है क्यों जरूरत है तो एएमयू को लेकर हमेशा ये विवाद क्यों रहता है? देखिए, एएमयू को लेकर विवाद इसलिए रहता है क्योंकि एएमयू अच्छी तालीम दे रहा है और एएमयू से हमें बेहतरीन एसेट्स पूरे मुल्क को मिले हैं, लिहाजा कुछ एएमयू को शक की निगाह से देखते हैं। अगर से इस वक्त एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कुछ लोग इस फैसले की मुखालिफत करें और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उनको एक कांटे की तरह उनके दिल पर चुभेगा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिल रहा है। मगर माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप राइट्स को देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप पावर्स को देखिए तो इसके अंदर सारे पावर्स होते हैं। उस पावर्स का इख्तियार उम्मीद है कि एएमयू करेगा इंशाल्लाह। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आज किश्तवाड़ में ग्राम रक्षकों की हत्या पर भाजपा सरकार की आलोचना की और सवाल पूछा कि सरकार ने ये पता क्यों नहीं लगाया कि इन सभी आतंकवादी हमलों के पीछे कौन था। उन्होंने कहा कि जब कोई मरता है तो उसके बाद ही ये जानने की कोशिश की जाती है कि इन सब के पीछे कौन है। सरकार ये पता क्यों नहीं लगाती कि इन सभी आतंकी हमलों के पीछे कौन होता है। जब कोई मर जाता है तब ये कोशिश की जाती है कि इसके पीछे कौन है। ये पहले क्यों नहीं मालूम करती सरकार कि कश्मीर के अंदर ये आतंक फैला कौन रहा है। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहराता हूँ, जब तक उन लोगों को जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा जो पूरे कश्मीर के अंदर आतंक फैला रहे हैं, सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। और इतनी फौज हमारी वहाँ लगी है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा है। भारत सरकार बार बार कहती थी आर्टिकल 370 हटने के बाद हालात नॉर्मल हैं, लेकिन क्या ये हालात नॉर्मल हैं? ये तो और ज्यादा एबनॉर्मल। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव में
हम चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और झारखंड में भी हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम करें। सर, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भाषण आ रहा है कि ये अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है, जिस तरीके से बोल रहा है, इसमें कोई फायदा। अयोध्या का रिजल्ट क्या आएगा? भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है और जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान पर कहा है कि भाजपा ने 2023 में मोदी की गारंटी दी थी, लाडली बहना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया गया, उनके लिए वोट लिए गए। उन्होंने कहा था कि किसानों को गेहूं के लिए 2700 रुपये और धान के लिए 3100 रुपये देंगे, ये वादा किया गया था। ये सच है या झूठ? अगर कांग्रेस झूठ बोलती है तो सच क्या है? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं, SC ST छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद कर दी है। मुख्यमंत्री खुद झूठ बोलते हैं और विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। गारंटी दी थी 3000 बहनों को देने का, क्या मिलने लगे? ये सच है या झूठ? लाडली बहना से जो भ्रमित किया प्रदेश को, उसके साथ वोट लिए, पर किसानों को कहा 2700 गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का। सच है या झूठ? कांग्रेस अगर झूठ बोलती है तो सच क्या है वो प्रदेश को बताए मुख्यमंत्री। गरीबों की योजनाएं बंद कर दी, ST SC OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी, जो 33 विभागों में पैसा नहीं है इसलिए हताहत है पूरा प्रदेश। ये सच है या झूठ? मुख्यमंत्री बताएं, आमने सामने हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। झूठ के पैरों पे सत्ता आप बनाते हो, झूठ के पैरों पे खड़ी आपकी भारतीय जनता पार्टी है। केवल एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोले जो पद को गरिमानी बनाए, मैं मानता हूं उनकी एक वैचारिक सोच बन गई है। झूठ खुद बोलते हैं, भ्रमित खुद करते हैं, प्रदेश को शर्मसार अपनी भाषा से खुद करते हैं और विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। बताना पड़ेगा कि मोदी गारंटी का क्या हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने वाले मीडिया संस्थान द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने अपने सोशल हैंडल और वेबसाइट को कनाडा में बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने इस मामले पर मिल रहे समर्थन पर आभार जताते हुए कहा है कि वो बाधाओं की परवाह किए बगैर अहम कहानियों और आवाज़ों को लोगों तक पहुंचाता रहेगा। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कनाडा सरकार के आदेश पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हमारे इंटरव्यू और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया पर दिखाने पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला हमारी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित हुआ, जो आज़ाद पत्रकारिता को काफ़ी अहमियत देती है। इस मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद आपका लगातार समर्थन हमें ताकत देता है, चाहे हमारे कवरेज को अन्य प्लेटफॉर्मों पर साझा करना हो या प्रेस की आज़ादी की प्रति हमारी चिंताओं को सामने लाना हो या हमारी कोशिशों को प्रोत्साहन जैसा कदम हो, हर कोशिश का फर्क पड़ता है। इस मामले को लेकर पत्रकार बरादरी की एकजुटता और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता जताने की हम सराहना करते हैं। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के कदम को गैर ज़रूरी बताया था। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने गुरुवार को कनाडा के इस कदम पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि जी हाँ, आपने सही सुना है, हम भी यही समझते हैं कि इस खास मीडिया का सोशल हैंडल और वेबसाइट ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि प्रवासियों का महत्वपूर्ण मीडिया प्लेटफॉर्म है और अभी ये कनाडा में लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर अचरज है, हमें ये अजीब लगता है, फिर भी ऐसे काम है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड का पर्दाफाश करती है। मीडिया में बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने 3 चीजों के बारे में बात की थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।